दोस्तों बाजार में 90% लोग पैसा लूज कर रहे हैं, ये सेबी का कहना है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में खासकर। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जितने भी न्यूबीज हैं वो सब के सब डायरेक्ट पैसा कमाने की इंटेंसिटी मेंटालिटी लेके आते हैं। किसी के पास में पैसा कम होता है, किसी के पास में पैसा ज्यादा होता है। पर कहानी कहाँ है? कहानी है जो डिफरेंस जो लाई कर रहा है वो 10% पैसा बनाने वालों के बीच में और 90% पैसा लूज करने वालों के बीच में, वो है उनकी नॉलेज। डिफरेंस ऑफ नॉलेज मेक्स द होल डिफरेंस। क्योंकि देखिए आपकी मजबूरी हो सकती है कि भाई आपको एक सैलरी निकालनी है, आपको घर के खर्चे निकालने हैं, बच्चों की फीस निकालनी है, बट स्टॉक मार्केट एक ऐसा माध्यम नहीं हो सकता जिसको आप मजबूर बना दे। शेयर बाजार हमारा नौकर नहीं है जिसको हम कमांड देंगे भाई मेरे को आज ट्रेडिंग करनी है और कुछ पैसे बना के लेके आने हैं ना। ऐसा करने से हम एक्चुअल में अपना धैर्य खो बैठते हैं, हमारा इंटेलेक्ट खो बैठते हैं, हमारा पेशेंस खो बैठते हैं। और जो प्लान होना चाहिए, किसी ने कहा है कि फर्स्ट प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान। तो आपका प्लान क्या होना चाहिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से, इस बाजार के माहिर चैनल के माध्यम से हम आपको बाजार का ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाजार के माहिर में तो आप हैं ही। बाजार ज्ञान का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम रेगुलर वीडियोस बनाते हैं और आपका प्यार हमें मिलता रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, जिस स्ट्रेटेजी की आज बात करने वाले हैं वो किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करती है। बड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे काम करती है, किसी भी इंडेक्स अंडरलाइन के पे काम करती है, किसी भी कंट्री के इंडेक्स पे काम करती है। अगर आप कल को क्रिप्टो भी करना चाहें उस पर भी काम करती है। बट कहानी क्या है? इसके पीछे जो तथ्य है, जो फैक्ट है, वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, वो जानना बड़ा जरूरी है। हम यहाँ पे 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करने वाले हैं। आपको सिर्फ इतना सुन के भागने की जरूरत नहीं है कि मूविंग एवरेज के ऊपर वीडियो है, जी नहीं। इसके पीछे लॉजिक क्या है ये समझना जरूरी है। बस यही डिफरेंस है उस 10% लोगों में जो वीडियो पे रुकते हैं, समझते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, और 90% जो खाली वीडियो का टाइटल देखते हैं, थोड़ा सा सुना और भाग जाते हैं, है ना। तो अब आप किसमें से आपको तय करना है। चलिए हम इसको प्लॉट करने के लिए अपने फायर्स के टर्मिनल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको हर टर्मिनल पे आपको इंडिकेटर सेक्शन मिलेगा, आपको जाना है एफएक्स पे। यहाँ पे आपके जो टर्मिनल पे जो जगह आपको दिखाई दे इंडिकेटर डाउनलोड करने के लिए, वहां कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज जब आप करने जाएंगे तो आपको मूविंग एवरेज के बहुत सारी चीजें मिलेंगी, पर आपको इसमें एक्सपोनेंशियल चूज करना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको 3 बार लगाना है। जब 3 बार लगाएंगे तो आपके चार्ट के ऊपर में ये ईएमए डिफॉल्ट 999 ही दिखाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट ईएमए बाय डिफॉल्ट सेटिंग यही है। अब इसको सेटिंग को चेंज करना है, इस पे क्लिक करेंगे, सेटिंग के बटन पे जाएंगे। आपको यहाँ पे इसको आप ड्रॉप डाउन से भी कर सकते हैं 5, और स्टाइल आप अपनी पसंद का कलर कीजिए, जो आपको, सपोज मैं ब्लैक ले लेता हूँ, आपका जो मन करे। थिकनेस अपने हिसाब से कर लीजिए। 5 प्लॉट हो गई। अब मुझे सेकंड ईएमए रखना है। इसका लॉजिक है आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे मुझे सेकंड 8 रखना है। विजिबिलिटी के लिए मुझे कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल पर्पल में रख लेता हूँ, ठीक है। थिकनेस में इसकी भी ब्रॉड कर लेता हूँ, अपने हिसाब से आइडेंटिकल रहेगा। और इसके बाद मैं कर लेता हूँ यहाँ पे मेरी लास्ट ईएमए वो रहेगी 13 पीरियड की। अब आप कहेंगे सर ये 5, 8, 13 ही क्यों लिया? आपने इतनी सारी वीडियोस आपने सुनी होंगी। और इसका भी कलर हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रीन ले लेता हूँ, राइट। और ठीक है, अब ये मेरा सेटअप रेडी है। अब इस सेटअप के ऊपर में आपको उछलना नहीं है ट्रेड लेने के लिए, ध्यान दीजिएगा बहुत तसल्ली से। ये 5, 8, 13 को ही मैंने क्यों लिया, इसके लिए काम कीजिए, आप अपना कैलकुलेटर खोल लीजिए। आपके फोन में सब कैलकुलेटर होगा। अब कैलकुलेटर को क्यों हम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए 5 से 13 एक फिबोनाची नंबर्स हैं, यूनिवर्सल नंबर्स है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल पहला हमने नंबर यूज किया 0 के बाद हमारा नंबर आता है 1। अब आपको 0 को 1 में ऐड करना है, ये क्या बनेगा 1 को 1 में ऐड करना है, क्या बनेगा 2 को 1 में ऐड करना है, क्या बनेगा 3 को ऐड करना है 2 में, क्या बनेगा 5। ऐसे ही करते करते 8 + 5 13। तो ये फिबोनाची नंबर मैंने यहां से लिए हैं 5, 8, 13, मैंने ये सीरीज ली है बेसिकली। तो यहाँ पे कोई रैंडम मैंने 9 ईएमए, 26 ईएमए या 21 ईएमए मैंने ट्राई करने के लिए 44 ईएमए नहीं लिए। मैं वो यूनिवर्सल नंबर ले रहा हूँ जो कुदरत ने आपको दिए हैं। हर चीज के अंदर में, फ्लावर्स की पेटल में फिबोनाची है, हर जगह फिबोनाची है। एक नेक्स्ट वीडियो हमारी फिबोनाची के ऊपर होने वाली है, जो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होगी, जहां पे आपको उस टूल को डेडिकेटेडली कैसे यूज करना है वहां सिखाएंगे। तो जो फिबोनाची यूज नहीं कर सकते उनके लिए हम 5, 8, 13 ईएमए, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है ये, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही हमें इस्तेमाल करनी है। हम ये यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि इसका हमें सही बेनिफिट मिल सके। अब इसको हमने लगा लिया, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे कभी ये जो प्राइस है कभी
तीनों मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, कभी ये तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। अब आपको काम कहाँ करना है? अगर आप स्कैल्पर हैं, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली जो टाइम फ्रेम रहेगा आपका 1 मिनट का रहेगा, 3 मिनट्स का रहेगा, 5 मिनट्स का रहेगा। पर अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम को यूज कीजिए, आप 1 डे के टाइम फ्रेम को यूज कीजिए। आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो आप 1 डे से लेके 1 मंथ और 1 ईयर तक का टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हैं। जो आप कंफर्टेबल हो, जैसी पोजीशन आपको बनानी हो वैसी आप यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप, अभी हम बात करते हैं इसका बेस्ट यूज कहाँ होगा। जो इन्वेस्टर्स हैं पहले वहां से शुरुआत करते हैं, ट्रेडर्स के ऊपर बाद में आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इस टाइम फ्रेम को डेली पे या मंथली पे चेक करते हैं तो आपको डेफिनेटली पता लगेगा कि आपके प्राइस का, ये निफ्टी का करंट प्राइस को आप भूल जाइए। आपको सिर्फ लर्निंग के लिए करना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए, किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। राइट? किसी ट्रेड को समझने के लिए पहले आपको उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है। ट्रेंड कितने तरह के होते हैं आपको पता है। जब प्राइस हायर हाई हायर लो बना के चलता है तो अप ट्रेंड कहलाता है। वैसे ही प्राइस जब लोअर हाई लोअर लो बना के चलता है उसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी किसी भी ट्रेंड के अंदर में जब प्राइस थोड़ा सा रिवर्स करता है, फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड है, प्राइस ने रिवर्स किया, आप उछल के यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। आपको लगता है कि आपके हाथ से ये ना छूट जाए, है ना, मैं नहीं ले पाया, रमेश ने पोजीशन बना ली, सुरेश ने पैसा बना लिया। ये रमेश सुरेश ना आपके पूरे पीएनएल की वाट लगा देते हैं। आपको समझ नहीं आता कि पैसा क्यों जा रहा है हमारे हाथ से, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी मूवमेंट आती है आपको लगता है भाई जल्दी भाग के पकड़, क्योंकि आप यहाँ पे किसके शिकार हो रहे होते हैं? आप हो रहे होते हैं फोमो के शिकार। और फोमो आपकी ऐसी सौतन है, ऐसी दुश्मन है जो आपको कभी इस जिंदगी में पैसा नहीं बनाने देगी। फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगे यार मेरे हाथ से छूट ना जाए, ये ट्रेन नहीं पकड़ी ना तो शायद मैं मथुरा नहीं पहुंच पाऊंगा। भैया मथुरा जाने की और ट्रेन आती होंगी, 5 बजे वाली छूट गई, 6 बजे वाली पकड़ लेना, 8 बजे वाली पकड़ लेना। पर हमको क्या लगता है भैया मुझे सबसे पहले बाकी पहले के दर्शन करने हैं। अरे बिहारी जी वहीं पे आपकी वेट कर रहे हैं, ठीक है। पर आपको कौन सी ट्रेन आपको सूट करती है? जो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो, आपको सिग्नल दे रही हो कि मैं चलने के लिए तैयार हूं, उस ट्रेन में बैठी है, उस ट्रेड में सवार हुई है। नहीं तो आप फोमो का शिकार होंगे। तो कितनी ही स्ट्रेटजी आप सीख लीजिए, कितनी ही वीडियोस देख लीजिए, हजारों वीडियो देख लीजिए, आप कभी पैसा नहीं बना सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले फोमो को आपको अवॉइड करना है। आपको ट्रेंड को देखना है कि प्राइस का ट्रेंड किस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है। क्या डायरेक्शन एक विजुअली ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है, क्या विजुअली प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। और ये अगर हायर हाई हायर लो और लोअर हाई लो पैटर्न से प्राइस चल रहा है तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन का जानना बड़ा जरूरी है। अब डायरेक्शन आपने जान ली, अब मैं यहां देखने की कोशिश करता हूं। प्राइस ने एक टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद में ये टॉप बनाया। अब ये टॉप डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि अगर ये हाई था तो ये डेफिनेटली लोअर हाई था। जब फर्स्ट टाइम लोअर हाई बने तो आप तैयार हो जाना चाहिए, आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए। भैया यहां से शायद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। आपको कंफर्मेशन किसी चीज की नहीं माननी, 100% श्योरिटी किसी चीज की स्टॉक मार्केट में नहीं होती है। बट अगर आप ये समझते हैं कि अगर एक लोअर हाई फॉर्मेशन हो गया तो आपके पास क्या मिल गया? आपको मिल गया स्टॉप लॉस। तो सबसे पहले जो इमीडिएट हाई है ये मेरा स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया। अब जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, प्राइस एक्शन के हिसाब से एसएल लगा लेंगे। बट हम बात करें 5, 8, 13 ईएमए का बेनिफिट क्या है। अब प्राइस ध्यान से देखिए, यहां से 5 ईएमए, 8 ईएमए और 13। 5 क्या है? सबसे नीचे वाली है। जब बुल ट्रेंड होता है, जब अप ट्रेंड होता है तो 5 सबसे नीचे होती है, बीच में 8 रहती है और अप ट्रेंड में 13 की सबसे ऊपर होती है। रिवर्सल में क्या होता है? ये उल्टी गिनती चालू हो जाती है। 5 ईएमए ऊपर पहुंच जाती है, 8 फिर भी बीच में रहेगी और 13 सबसे नीचे आ जाएगी। तो आपको ये सीक्वेंस को नोट करना है कि ये अप ट्रेंड है, ये वाला अप ट्रेंड है और ये वाला डाउन ट्रेंड है। अब आप ध्यान से देखिए 5, 8, 13 कलर कोडिंग आप देख सकते हैं, ग्रीन, पर्पल एंड डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, पर्पल एंड डार्क ग्रीन। तो लाइट ग्रीन सबसे ऊपर है। फिर उसके बाद आप देखिए यहां पे घूमना स्टार्ट कर दिया। यहां पे आपका एक ब्रेकडाउन का सिग्नल है, यहां पे ब्रेकडाउन का सिग्नल है। अब आपको वेट करनी है, अगर आप इस सेटअप पे काम कर रहे हैं आपको वेट कर रही है कि प्राइस ने 5, 8, 13 के नीचे क्लोजिंग दी। आप इसके अंदर को ध्यान से देखिए, यहां पे इसने नीचे क्लोजिंग दी, नीचे क्लोजिंग देने के बाद में रीटेस्टिंग करने की कोशिश की, बट पूरा क्लस्टर उल्टा हो गया। जो मूविंग एवरेज का क्लस्टर पॉजिटिव था वो बेरिश हो गया। अब आपके पास में 2 कॉन्फर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारी कॉन्फर्मेशन आपके पास में है। पहला है आपके पास में लोअर हाई फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा है आपके बाद में 5, 8, 13 का बियरिश कंफर्मेशन। ये बियरिश है, बुलिश नहीं है, बियरिश कंफर्मेशन है और प्राइस रीटेस्ट करके नीचे जा रहा है। तो आपको यहां ट्रेड लेके इमीडिएट स्टॉप लॉस जो है आपका ये प्लान हो जाएगा और आप डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हैं। अब इस ट्रेड को कंटिन्यू कब तक करना है, क्योंकि आपने ट्रेड तो ले लिया, एग्जिट कब करेंगे? एग्जिट आप सिर्फ तब करेंगे जब आपका ये क्लस्टर वापस से ऊपर घूम जाए और प्राइस इसके ऊपर क्लोज करे। जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मथुरा नहीं पहुंच पाओगे। ये क्लियर है? ठीक है।
आप कहेंगे सर कहाँ स्टॉक मार्केट में मसला घुमा रहे हैं। देखो भैया, जब तक आप रियलिस्टिक एग्जांपल नहीं सुनेंगे आपको याद नहीं रहेगा, रिकॉल वैल्यू रहती है एग्जांपल्स की, है ना। तो यहाँ पे जब प्राइस वापस घूमेगा और उसके बाद रीटेस्ट की जिसने आदत डाली जिंदगी में, आप सोच लीजिए आप एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन लेके चल रहे हैं, प्राइस हो सकता है एक हल्का सा क्लस्टर ऊपर आए, प्राइस ऊपर जाए, फिर दोबारा से ब्रेकडाउन आ जाए। प्राइस एक्शन आपके हाथ में नहीं है, कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है हमें कुछ नहीं पता। ये ट्रांसपेरेंट मार्केट है। सबसे अच्छी बात है कि अगर वो ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं ना, जहां पे आपको पता होता है किसके पास रिलायंस है, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, भैया मुझे बेच दे कमीशन खा के। पर यहाँ पे तो पता ही नहीं बायर कौन है सेलर कौन है। ये हरी लाल कैंडल के बीच में हजारों बायर हैं, हजारों सेलर्स हैं, आप किसको इन्फ्लुएंस करेंगे? नहीं, आपको प्राइस को देखना है। प्राइस जब तक इस क्लस्टर के आपके अगेंस्ट या फेवर में नहीं, आपको ट्रेड नहीं लेना। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे कोई बुलिश ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करना। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहां से बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में पॉजिटिव क्लस्टर आपको यहाँ पे मिल रहा है 513 का। प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दी, फॉलोअप कैंडल भी ग्रीन हुई, आप देख सकते हैं। तो आप यहां ट्रेड ले सकते हैं। आप स्टॉप लॉस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे गैप से खुला तो भैया स्टॉप लॉस बड़ा है। अब स्टॉप लॉस बड़ा है, आपको स्टॉप लॉस यहां नहीं लेना। अब जो भी ये वी बना है उस वी के आसपास का एक नियरेस्ट पॉसिबल जो आपका कंफर्टेबल स्टॉप लॉस हो, जो स्टॉप लॉस लेने में आपको तकलीफ ना हो, आप वो स्टॉप लॉस लीजिए। जो भी वी बनता है उस वी के बॉटम के आसपास का या यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस प्लान कीजिए। स्टॉप लॉस जरूर प्लान कीजिए। आप डायरेक्शनल ट्रेड लीजिए, आपको हमेशा पैसे बनेंगे। और ब्यूटी क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको कहा था कि आप इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए भैया ये रामबाण है अगर आपने मंथली चार्ट के ऊपर इसको लगा लिया। क्यों? आप किसी भी स्टॉक के ऊपर अगर आप जाएंगे, किसी भी स्टॉक के ऊपर में आपको मूवमेंट इतनी शानदार मिलेगी। मेरा पास एक्सपीरियंस, 24 साल से बाजार में हूं, 24 साल से आपने बाजार ज्ञान चैनल के ऊपर में जो पहले रियल स्कैल्पर विपुल के नाम से होता था, आपने बहुत बार देखा होगा कि आपने इतने सारे स्टॉक्स के हमने आपको वहां एग्जांपल दिए थे, बट क्योंकि अभी सेबी की रिस्ट्रिक्शंस, हम स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस नहीं बना रहे हैं, तो वहां पे आपने उस एग्जांपल्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। पर देखिए निफ्टी को देखिए आप, निफ्टी में आपको पॉजिटिव ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे कब आया था? निफ्टी पे ब्रेकआउट कब आया? 2020 के बाद, इमीडिएटली जब कोविड में दुनिया हाहाकार में फंसी हुई थी। और एक कोविड में 2020 में भी 14.9% की मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दी थी, क्योंकि मार्च में मार्केट क्रैश हुई थी, अप्रैल से वो रिकवरी स्टार्ट हुई थी। ये वी शेप रिकवरी स्टार्ट हुई, पर वी शेप रिकवरी के बाद भी अगर आप ध्यान से देखें तो क्लस्टर कहां फॉर्म होता है? तसल्ली से, बहुत पेशेंस से। प्राइस कहां था? प्राइस था 10,600 के आसपास में, प्राइस 10,600 के आसपास में था। आप 7,500 नहीं पकड़ पाए, रिग्रेट है ना, मैं यहां नहीं बना पाया, रमेश ने ले लिया, सुरेश ने ले लिया। भैया ले लिया, आपको कब लेना है? आपके पास सेटअप है, रूल है। रूल में जब आप यहां पे एक ट्रेड बना रहे हैं, आपके पास में आप इतना बड़ा, मैं कहूंगा 10,000 के ऊपर में 7,500 का तो स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। तो स्टॉप लॉस कहां बनेगा? आप इस क्लस्टर के इमीडिएट पहले कहीं पे भी, यहां पे 7,500, 8,500, 10,000 के आसपास में आप देखेंगे कि छोटा सा स्टॉप लॉस है 10,000 के आसपास। सिर्फ 600 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में अगर यहां पे पोजीशन बनाई होती तो इसने क्या रैली दी है आपको अंदाजा है। आपने इस ट्रेड को देखा होगा। अब देखिए बियरिश कहां पे आया है? बियरिश अभी तक नहीं आया है, बियरिश अभी तक नहीं आया है। प्राइस बार बार आप देखेंगे 13 EMA के आसपास जाता है, फिर पुल बैक दे देता है। तो मार्केट अभी तक अप ट्रेंड में है। और इसको देखने के लिए मैं आपको एग्जांपल देखना चाहूंगा। आप किसी भी शेयर का नाम दीजिए, फॉर एग्जांपल आजकल चर्चा में अनिल अंबानी बहुत है, रिलायंस पावर देख लेते हैं ना। कोई भी आप रैंडम स्टॉक उठा के आप अपने सेटअप पे जाके देखिएगा, आपको स्टॉक देखना है फॉर एग्जांपल रिलायंस पावर। क्या रिलायंस पावर में कुछ ऐसा मिला था? और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, दावा नहीं देना चाहिए, गारंटी किसी चीज की नहीं है, बट हाँ ये सेटअप इतना कमाल का है कि अगर कोई स्टॉक मंथली चार्ट पे 5/13 ब्रेकआउट करता है तो वहां से वो 2x, 3x, 4x, इनफैक्ट 10x भी होते हुए देखा गया। इतने एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, आप खुद खुश हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देखिए 5/13 का ब्रेकआउट कहां पे आता है? जब वो स्टॉक 4.5 रुपए के आसपास में, 4.5 रुपए से स्टॉक ने अभी तक, आप कह सकते हैं सर यहाँ पे वापस आया, पर नेगेटिव ब्रेकडाउन नहीं हुआ। नेगेटिव ब्रेकडाउन होने से पहले भी स्टॉक कहां तक गया है? 18 रुपए। कितना टाइम हुआ? 4 टाइम से ज्यादा। उसके बाद दोबारा ब्रेकआउट स्टार्ट होता है 14 रुपए के आसपास में, और 14 रुपए से अभी तक ब्रेकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ। स्टॉक ने कितना ही लगा दिया? 70 रुपए, फिर से 5 गुना हो गया। आप और एग्जांपल देखिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आप सिप्ला को देख लेते हैं। आप कहेंगे सर रिलायंस पावर आपका फेवरेट है, आप वहां पे भी सिप्ला रिलायंस पावर बताते हो, यहां तो कुछ और बताते नहीं हो। चलो भैया आप सिप्ला देख लो। जो कहते सिप्ला कोविड के बाद में जो ब्रेकआउट आया है, किस प्राइस के आसपास में? 500 रुपए के आसपास में। 500 रुपए से स्टॉक कहां पे चला गया? कोई नेगेटिव ब्रेकडाउन है? यहाँ एक था, चलो यही पकड़ लेते हैं, 500 से 1100, तो भी यहाँ स्टॉक डबल हो गया। अब उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ, दोबारा से ब्रेकआउट कहां पे हो रहा है? आप देख सकते हैं प्राइस को 1,000 रुपए के आसपास दोबारा ब्रेकआउट हो रहा है। 1,000 रुपए का ब्रेकआउट कहां पे लेके चला गया? 1,500। तो ऑटोमेटिकली 500 का स्टॉक 1,500,
आप किसी भी स्टॉक को देखिए, आपने देखा होगा टीटागढ़, जुपिटर वैगन, आपने बहुत सारे स्टॉक देखे होंगे। रेलवे में बिल्कुल एकदम जबरदस्त तबाही वाली रैली आ गया ना, लोग बिल्कुल पागल हो गए भैया हम पैसा नहीं बना पाए, रेलवे में सब कुछ भाग गया। आप कितने ही स्टॉक उठा के देखिए। टीटागढ़ को देख लेते हैं। टीटागढ़ तो सबका फेवरेट रहा ही है। आप देखिए हमने बड़े पैसे बनाए इसमें, लोगों ने बहुत पैसे बनाए। लुक एट दिस, 50 रुपए का ब्रेकआउट मंथली चार्ट के ऊपर में, और अभी तक नेगेटिव ब्रेकआउट कहां पे आया, यहाँ पे जाके 1200 रुपए। 50 रुपए की चीज 1200 रुपए। हाई कितना बनाया स्टॉक ने, 1900 रुपए। क्या चाहिए आपको? जब तक आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म का होराइजन नहीं लेके चलेंगे, पैसा नहीं बनेगा। अब आप कहेंगे सर ट्रेडर्स के लिए क्या है, लॉन्ग टर्म पे कैसे कौन कौन से शेयर्स में काम कर रहा है, आपके लिए होमवर्क है। आपको 5813 सिर्फ मंथली चार्ट पे लगाना है, देखना है कौन से स्टॉक पे ब्रेकडाउन मिल रहा है। आप कहेंगे से ब्रेकडाउन मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता भाई, ये स्टॉक ने ब्रेकडाउन किया ना। ब्रेकडाउन करने के बाद देखिए 5813 का ईएमए 140 रुपए से गिरा, 140 रुपए से स्टॉक 40 रुपए रह गया। तो जैसे वो अपसाइड में काम कर रहा है 2 गुना 3 गुना 4 गुना के लिए 5 गुना के लिए, वैसे ही डाउन साइड में भी तगड़ा काम कर रहा है। अब आपको इस क्लस्टर की वेट क्यों करनी है, क्योंकि ये फिबोनाची नंबर्स का क्लस्टर है, यूनिवर्सल नंबर्स है। अब आप कहते हैं सर ट्रेडिंग करनी मुझे, तो सर 5 मिनट में बताओ, 5 मिनट में काम करता है क्या? 5 मिनट में भी काम करता है। 5 मिनट पे काम करता है क्या? बिल्कुल काम करता है। देखिए 5 मिनट के ऊपर ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ, 820 रुपए से स्टॉक गिर के 800 रुपए। इंट्राडे वालों के लिए बहुत है 5 मिनट के अंदर में। आप इंट्राडे वालों को देखिए, अब ये तो आप गैप ओपनिंग आप इसको इग्नोर कीजिए, छोटी छोटी मूवमेंट जो स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं बेसिकली बैठ के, ये देखिए 797 रुपए से लेके 809 रुपए। इंट्राडे वालों के लिए 10-15 रुपए चाहिए होते हैं। वो कभी भी बड़ी मूवमेंट की बात नहीं करते, उनको 1%, 2%, 5% अगर दिन में मिल गया तो मतलब तबाही हो गई है ना। पर अगर आपको लॉन्ग टर्म होराइजन रखना है तो इस स्ट्रेटेजी को आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे। अब आपके लिए होमवर्क है, आप इसको जाके ट्रेडिंग व्यू पे जाइए। आपके पास अगर प्रीमियम वर्जन होगा तो आप 3 मूविंग एवरेज सिर्फ तब लगा सकते हैं ना। 5-13 को ट्रेडिंग व्यू पे लगाइए, या आपके पास अगर आपका ऐसा कोई अकाउंट है जहां पे आप इंटरनेशनल इक्विटी को देख सकते हैं, डाउ जोन्स की इक्विटी को देख सकते हैं, डाउ जोन्स को, नैस्डैक को, या किसी भी कंट्री को आप चेक करना चाहें, आप उसको वहां लगा के देखना है आपको। आप उसके बाद इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करेंगे सर मजा आ गया। अगर आपको लगता है कि ये सेटअप आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज लेके आ रहा है तो आपके कमेंट इस वीडियो के नीचे मोस्ट वेलकम है, क्योंकि इससे हमारे क्योंकि ऐसा करने से हमारे कनेक्शन बनता है, फैमिली बनती है हमारी, है ना। हमें लगता है कि जो व्यूअर्स हैं वो भी लर्निंग करना चाहते हैं, खाली सट्टा और टिप्स के लिए आपके पास नहीं आ रहे हैं ना। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करना मत भूलना, नहीं तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रेटजी वीडियो आप मिस कर देंगे। और बाजार के माहिर के साथ साथ में हमारे बाजार ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, कीप लर्निंग। जय हिंद। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।